जी। आज फिर मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नए एपिसोड के साथ लाइफ आजकल के। और इसमें मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं एक अलग तरह के गेस्ट। नॉर्मली जो अभी तक मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें आप लोग मिले जो लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन आज हम मेनली बात करने वाले हैं सेहत से रिलेटेड। और सेहत के ऊपर जब हम बात करेंगे तो आज के टाइम पे जो वन ऑफ द की बीमारीज कहा जाता है जिनको डायबिटीज़, आज हम उसको टच करेंगे। और उसी सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए आज जुड़ रहे हैं एनसीआर से महक धिंगरा। और महक धिंगरा अपने आप को डायबिटीज़ लाइफस्टाइल कोच कहते हैं। ये ऑथर भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो इनके बारे में और जानेंगे इन्हीं से। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद महक जी। वेलकम टू द शो महक जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तरन, थैंक यू। आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू आपने इस टॉपिक को टच किया। ये टॉपिक बहुत बहुत अनटच्ड है जी। एंड आई एम सो ग्लैड आपने कंसिडर करा, irrespective ऑफ मी टेलिंग यू दैट दिस इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, सो आई एम रियली रियली ऑनर्ड। ऑफ कोर्स माय प्लेजर। और मेरा पर्पस भी यही है कि हम ऐसे ऐसे चीज़ों को दुनिया के सामने लाएं जो मेरे ख्याल से अंडर रेटेड है। डायबिटीज़ को बहुत अंडर रेट किया जाता है ना? आपको भी लगता है डायबिटीज़ को बहुत एग्जैक्ट, अंडर रेट किया जाता है? बहुत डायबिटीज एक बहुत ही, आप मानेंगे अगर इन 2000 एक डेटा आया था कि 2000 ईयर में बॉर्न हुआ हुआ बच्चा, जी। 3 में से 1 बच्चे को डायबिटीज होगी। ओ। ईयर 2000 में बॉर्न हुआ हुआ 3 में से 1 बच्चे को डायबिटीज होगी। इट मीन्स हाउ सीरियस इट इज, कितना गंभीर है ये, और हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। क्या कोई रूल्स नहीं है उनके लिए, कोई रेगुलेशन नहीं है कि जिसको डायबिटीज हो रही है कितना मेडिसिन का खर्चा हो रहा है? अगर मैं सिर्फ अपने मेडिसिन का खर्चा बताऊं, हु इज हेल्पिंग मी? अब वो जो बच्चा है, मैं अगर आपको ऐसे ही बहुत केसेस बता सकूं, अभी मैं एक रिक्शे वाले के बच्चे को डायबिटीज हुई। अच्छा। सो उनके एक्सपेंसेस कौन कवर करेगा? कैसे वो मैनेज कर रहे हैं? हम्म। डायबिटीज के बारे में एज अ जनरल पर्सन अगर मैं आपको बताऊं कि 5 साल के बच्चे को डायबिटीज हुई, तो आप शायद समझेंगे भी नहीं, हाँ क्योंकि बिल्कुल। ये टॉपिक किसी ने कवर ही नहीं किया। जी। तो जैसे आपने बोला, मैं डायबिटीज लाइफस्टाइल कोच की जगह मैं बहुत ही स्पेसिफिक जाती हूँ, मैं टाइप 1 डायबिटीज लाइफस्टाइल कोच हूँ। टाइप अच्छा। 1 डायबिटीज जो है वो जुवेनाइल डायबिटीज भी कहलाती है। ये बड़े लोगों को भी होती है, बट 90% ये डायबिटीज छोटे बच्चों को होती है, 18 साल से कम के बच्चों को। और बड़ों में भी होती है। आई हैव सीन समबडी जो कि जिनको 95 की एज में हुई थी ये, उसको हम लाडा कहते हैं, यानी कि लेटेंट एज में आती है वो। ओके। बट when so 90% of it is coming in juvenile, तो हम्म। what are we doing to educate parents? जब मुझे हुई थी, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ही अनअवेयर थे कि ऐसा कुछ होता है। अच्छा। आज भी वो दिन मुझे याद है जब मेरी मदर को फोन आया था सीधा लैब से, जी। एंड अराउंड 1:30-2 बजे का टाइम था, और उनको कॉल आया था कि आपकी बेटी कोमा में जाने वाली है, आप इसको फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाइए। ओ। मेरी शुगर 580 थी। ओ। मेरी मदर ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, 15 साल की बच्ची है ये। हाँ हाँ। क्योंकि नो बडी न्यू कि क्या होता है, बच्चों को भी डायबिटीज हो सकती है, कभी किसी ने एजुकेट ही नहीं किया। जी। तो जब मुझे हुई, मैंने अपने पेरेंट्स का जब एक स्ट्रगल देखा, तब पहले मुझे नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको लोगों तक पहुंचाऊं। बट जी। नाउ दैट आई एम एट दैट स्टेज, नाउ माय जर्नी, माय पर्पस इज टू एजुकेट पीपल, हम्म। to tell them that this is something that exists, and everybody, हम्म। whether they have a diabetic at home or not, they should be aware, ताकि राइट। कल को आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके आगे कोई ऐसा आता है जिसको आपको सिम्टम्स ही पता चलते हैं, तो जी। आप उसको पहचान सके, उसकी हेल्प कर सके एक सही तरीके से। जी। 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 बिल्कुल दिस ठीक इज हुआ। व्हाट माय इंटेंशन इज। वेरी नाइस। ये तो समाज सेवा ही हो गई ना। कि प्रोफेशन से थैंक आप डॉक्टर नहीं है लेकिन आपने स्पेसिफिक जैसे ही आपको हुआ उसके बाद आपने सोचा कि मुझे लोगों को अवेयर करना है। फिर आपने मेरे ख्याल से सर्टिफिकेशंस की, प्रॉपर यू। आपने यस। इस पे स्टडी की और उसके बाद आपने अपने आप को प्रिपेयर किया टू हेल्प पीपल। और सो जी। तरुण, मैं बताती हूँ, मैं 10th क्लास में थी। जी। जब 10th क्लास के बोर्ड से 1 महीना पहले मुझे टाइप 1 डायबिटीज हुई थी, जस्ट 1 महीना पहले। 1 Feb 2007 वो तारीख थी, और 1 March 2007 से मेरे 10th के बोर्ड स्टार्ट होने थे। पहला एग्जाम सोशल साइंस का था, आज भी मतलब वो सब मुझे याद याद है। है। याद है। तो
जब मुझे डायबिटीज हुई थी तब तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक डायबिटीज कोच बनना है। जी। इनफैक्ट आई हैव स्ट्रगल्ड विद माई डायबिटीज फॉर 11 years। वो। कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। 2017 मैं एक मेंटोर के साथ काम कर रही थी, हु इज जी। माय लाइफ कोच मेंटोर जिनको हम कहते हैं, जी। जो मुझे गाइड कर रहे थे बेसिक लाइफ के ऊपर। जी। उन्होंने मुझे ये समझाया कि यू हैव टू टेक योर हेल्थ इन योर ओन कंट्रोल, डॉक्टर्स विल ओनली गिव यू मेडिसिन। जी। मैनेज करना आपको सीखना है। ही हम्म। सैट विद मी, हेल्प मी लर्न अबाउट डायबिटीज। हम्म। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ये इतना बड़ा गैप था बिटवीन माय लर्निंग एंड माय मैनेजमेंट, हम्म। तब जाके मैंने इस मिशन को लिया कि अगर जब मेरा गैप फिल हुआ, जब मेरे को वो अंडरस्टैंडिंग आई, जी। उसके बाद मैंने ये मिशन लिया कि मुझे लोगों को सिखाना है। तो व्हेन इट हैपेंड, नाइदर डॉक्टर्स नॉर एनीबडी एल्स न्यू कि हमें एक पेशेंट को एजुकेट करने की जरूरत है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ है। जी। अच्छा। ओके। और आपको एक चीज बताती हूँ, डायबिटीज में क्या होता है जनरल, आपने सुना होगा किसी को डायबिटीज हुई, उन्होंने दवाई गोली खा ली। जी। तो मैं आपको बताती हूँ टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि जब टाइप 1 डायबिटीज होती है, जी। जब मुझे हुई थी तो हमारे पैंक्रियाज के अंदर एक बीटा सेल होता है, बीटा जी। सेल जो इंसुलिन बनाता है, जी। वो सेल डेड हो जाते हैं, कंप्लीटली डेड। जी। इन टाइप 1 डायबिटीज ये डेड हो जाते हैं, और इसका सिर्फ एकमात्र इलाज है इस टाइम पूरे वर्ल्ड में, जी। विच इज इंसुलिन। करेक्ट। और अब चाहे वो बच्चा 6 महीने का है, चाहे मैं 15 साल की थी, चाहे कोई 90 साल का है, हमें दिन में 4 से 6 बार इंसुलिन लेना है सरवाइव करने के लिए। हम्म। करेक्ट। वो बहुत सारे स्कैम्स हैं कि इसका इलाज है, ये कर लो क्योर हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं। नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही इलाज था, इंसुलिन। हम्म। अब डॉक्टर्स ने हमें ये सिखा दिया कि इंसुलिन लेना कैसे है जी। या कितना इंसुलिन लेना है। जी। लेकिन इंसुलिन के पीछे की साइंस, हम्म। हमारे को मैच किसको करना था, हमारी बॉडी को। जी। जैसे हमारी बॉडी इंसुलिन देती है, कब इंसुलिन देती है, किस टाइम पे देती है, कितना देती है, हमें उसे मैच करना था। जी। वो कोई नहीं सिखा रहा। हम्म। ओके। ओके। There was a very big gray area when I started studying. जी। I realized about my body. मैं डॉक्टर्स ने जब मेरे रिजल्ट्स देखे आफ्टर आई स्टडीड माई सेल्फ, मैं डॉक्टर सेड महक, जी। गो एंड स्प्रेड वर्ड अबाउट इट, वाह। यू हैव डन वंडरफुल। मेरे डॉक्टर्स ने मुझे इनकरेज करा कि जाओ इसको और स्टडी करो और लोगों को स्प्रेड करो। टुडे माई ओन डॉक्टर्स रेफर देयर क्लाइंट्स टू मी फॉर अ गाइडेंस। सो वाह। दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर वेरी नाइस। मजा आ गया ये मी। सुन के। तो ऑफ कोर्स ये दुख की बात है कि हमें ही नहीं पता है। और महक जी, मैं सच बताऊं तो जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो काफी इंटेलिजेंट भी कहते हैं अपने आप को, उनके अंदर भी राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं माइंड में कि क्या पूछना है, कैसे समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने बोला कि आपको डायबिटीज हो गई है, तो शायद 1 या 2 मिनट के लिए मुझे शॉक लगेगा, लेकिन तीसरे मिनट में उसको एक्सेप्ट कर लूंगा कि ओके, ये तो हर आदमी को होता है, इसमें दिक्कत क्या है। राइट। जैसे अगर किसी को पता चले उसको कैंसर है, तो शायद वो महीने या सालों तक उसको यकीन ना हो कि ये मेरे साथ कैसे हो गया। लेकिन डायबिटीज को राइट। लोगों ने अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है कि इट इज एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं। राइट। तो एक तो ये चीज कितनी गंभीर है, कितनी सीरियस है, आप ये अवेयर करवा रहे हो लोगों को, साथ में आप इसको मैनेज कैसे किया जाए। क्योंकि एक बात तो आपने बोल दी महेश जी की, इसका क्योर तो नहीं है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज जो है, मैं पढ़ रहा था, ये जेनेटिक है, इसको कहते हैं जेनेटिक बीमारी है ये। और जो पैदा होने के साथ साथ, बच्चे के पैदा होने के साथ साथ भी हो सकती है, और वो लेट एज में भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं राइट। यहाँ से शुरू करता हूँ कि व्हाट इज दिस जेनेटिक थिंग, ये क्या चीज है। थैंक यू, आपने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन ना मेरा फेवरेट है। कि मैं आपको ये इसलिए भी बताती हूँ क्यों फेवरेट है। लोग ना जब किसी बच्चे को डायबिटीज होती है ना, तो सबसे पहली चीज बोलते हैं, इसके ना मम्मी या पापा में से किसी को डायबिटीज होगी। करेक्ट। हमेशा हम ये सोचते हैं कि जेनेटिक मतलब हमारे जीन्स से आया हुआ, पर ओके। वो जेनेटिक नहीं होता है। ओ। ओके। जीन्स से आया हुआ होता है हेरिडिटरी, जो मैंने इनहेरेंट किया उनसे। हम्म। हम्म। अब क्या होता है, अगर मेरे पेरेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज होती, हम्म। टाइप 2 डायबिटीज होती है जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होती है, और टाइप 1 डायबिटीज होती है जो जुवेनाइल डायबिटीज है, हाँ। जिसमें जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब मेरे ही सेल्स ने मेरे ही सेल्स को मार दिया। एक बार ना, क्यों मारा?
एक हाँ, बार या इस पे सॉरी। तुरंत आते हैं। एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई लोग होंगे मेरी तरह होंगे जिनको शायद इतना पता नहीं होगा। बिल्कुल। डायबिटीज की दो दो टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये समझना बहुत ज़रूरी है हर आदमी के लिए। टाइप 1 जो होता है वो, जैसे महक जी अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम उस पर वापस आएंगे। एक ये जेनेटिक कंडीशन है जो महक जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो पैदा होते बच्चे को भी हो सकता है। वो क्यों होता है उसका कारण भी बताएंगे महक जी। टाइप 2 जो डायबिटीज होती है वो होती है हमारे रहन सहन के तरीके से, खाने पीने के तरीकों से। वो हमें पैदा होते नहीं मिलती हैं, जो हम अपनी गलतियों से हम उसको एक तरह से अक्रूड करते हैं उस बीमारी को। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैगजी से टाइप 1 डायबिटीज, जो शुरुआत से ही जेनेटिकली हमको मिलती है। तो यस मैगजी, प्लीज कंटिन्यू। तो आप बता रहे थे। तरुण, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। टाइप 2 डायबिटीज में हमेशा लोगों की अपनी गलती नहीं होती, कई बार बहुत सारे और भी रीजन होते हैं, जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स प्रोन हो जाती हैं। ओके। तो हर बारी हम ये नहीं कहेंगे कि उस बंदे की खुद की गलती है, बट हाँ ये जरूर कहेंगे कि उसको आप सुधार सकते हैं। सुधार सकते हैं, अगर ओके। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो आप सुधार सकते हैं। परफेक्ट। टाइप 1 डायबिटीज में इसको हम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटो इम्यून मतलब होता है मेरे ही सेल्स ने मेरे ही बीटा सेल्स को मार दिया। अच्छा। ड्यू टू, क्यों क्या होता है, हमारे ब्रेन हमारे सेल्स को कुछ सिग्नल देता है। जी। मेरे अंदर एक वायरस आया, जी। तो हमारे ब्रेन के अंदर से सिग्नल जाता है ना हमारे सेल्स को कि वायरस सेल्स को मार दो। जी। तो कई बार क्या होता है, आपका कोई सिग्नल है, अब इस तार में कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो सिग्नल जाता जा रहा था, जाता जा रहा था। तो वो सिग्नल जाता गया, वायरस के सेल्स मर चुके थे, लेकिन ब्रेन से सिग्नल जा रहा है ड्यू टू हम्म। सम प्रॉब्लम। हम्म। ब्रेन से वो सिग्नल जाता जाता कि मारो। अब जो मेरे सेल्स थे, जो मेरे फाइटर सेल्स थे, उनको कोई सेल्स नहीं मिल रहे थे मारने के लिए। जी। तो बीटा सेल्स जो होते हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू द वायरस लुकिंग सेल्स, तो उसने क्या करा, मेरे ही बीटा सेल्स को मार दिया। आ। और जिससे हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ। अब ये किस इसको वजह से जेनेटिक, ये किस वजह से ऐसा हाँ, होता है कि हमारे सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं? हमारे ही सेल्स को मारते हैं। अब इसको जेनेटिक कहा जाता है, इसका मैं रीजन बताती हूँ। टिल नाउ वी डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस। ऐसा सिग्नल अच्छा। क्यों जाता है, देयर इज नो प्रूवन कॉज। हम्म। सो लॉट ऑफ स्टडीज आर कमिंग। कोई स्टडी कहती है कि हमारे अंदर एक सर्टन काइंड ऑफ जीन होता है, HLA जीन, जिसकी वजह से डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज होती है। कोई स्टडी कहती है कि बच्चे को बचपन में गाय का दूध पिला दिया इसीलिए होती है, बट देयर इज नो प्रूवन साइंस कि हम्म। ऐसा क्यों होता है। इन फैक्ट इफ आई हैव टू टेल यू, 101 years back, anybody who had type 1 diabetes used to die within 3 to 4 days. We ओह। are fortunate to born in this era हम्म। and have type 1 diabetes because at least we have insulin. सौ राइट। साल पहले इंसुलिन भी नहीं था। हम्म। और इंसुलिन की जर्नी एक अपने आप में एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है, जिसका मैं कभी अलग से शेयर करूंगी, विच इज अ जी। वेरी लॉन्ग स्टोरी। जी, ऑफ कोर्स, वेरी नाइस। तो ये तो आपने बता दिया कि जेनेटिक कंडीशन क्या होती है। मैग जी, तो ये ये सच में क्या ये पैदा होते बच्चे को भी हो जाता है? ये ऐसा हो ओके, जाता है? तो मैं बताती हूँ। डायबिटीज सिर्फ दो तरह की नहीं, 5-6 तरह की है। इनफैक्ट अब तो वैरायटी बढ़ती जा रही है। ओके। सो जो पैदा होते बच्चे को होती है उसको हम नियोनेटल डायबिटीज कहते हैं। हम्म। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर जब वो बॉर्न हो रहा होता है, तो ड्यू टू सम जीन म्यूटेशन उसमें ये डायबिटीज हो जाती है। जनरली ये 0 to 6 months की एज में होती है डायबिटीज, एंड दे से दैट इट गेट्स क्योर्ड। अगर क्योर हो जाती है तो कई बार बच्चे को बाद में हो जाती है, कई बार क्योर नहीं होती, दैट इज नियोनेटल डायबिटीज। बट हम्म। उसका कुछ टेस्ट होता है। हम्म। कई बारी नियोनेटल हम समझते हैं कि नियोनेटल है, बट वो टाइप 1 भी हो सकती है। तो मैंने पैदा होते बच्चे को भी देखा है होते हुए, 7 महीने को भी देखा है, 2 साल को भी देखा है। एंड लाइक आई हैव 270 किड्स आई एम टॉकिंग टू एवरी डे। हम्म। सो आई हैव सीन किड्स फ्रॉम एवरी एज ग्रुप हैविंग दिस। ओह। तो आपने रीजन जो बताया एक, कि कुछ कुछ केमिकली माइंड में या कुछ होता है, जो साइंटिफिक रीजन है वो क्यों होता राइट। है वो अभी पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। नो, और ये। वी वर नॉट, साइंस हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड हम्म। कि ऐसा क्यों होता है। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। हम्म। हम्म। अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है।
थ्योरीज बहुत आ रही हैं कि दूध नहीं पियो, गाय का दूध पीने से हुआ, क्योंकि काव के जो हार्मोन्स, काव का जो मिल्क होता है उसके अंदर एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी को हार्म कर देता है। दिस इज वन थ्योरी। हम्म। एंड सेकेंड थ्योरी इज कि हमारा एक सर्टन जीन है, हम उस जीन के साथ बॉर्न होते हैं। हम्म। कोई थ्योरी है कि प्रेगनेंसी के टाइम हमारे पेरेंट्स ने, मदर ने कुछ ऐसा खा लिया हम्म। जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो गया। सो देर आर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ थ्योरीज एंड नन ऑफ देम इज प्रूवन। ओके, तो ये सारी थ्योरीज हैं आप कह रहे हो अभी। तो राइट। इसके अलावा, क्योंकि हम लोग रीजन से बात कर ही रहे हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ कि और भी कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है जो मैं शायद पूछना भूल गया आपसे, या कोई और कारण। हम अगर हम सारे कारण, या फिर एक बस यही कह सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है जो बॉडी के अंदर आपके बायोलॉजिकली कुछ होता है जिसकी वजह से ऐसा कुछ आपके इंसुलिन बनना बंद हो जाते हैं तो पेनक्रियाज में, और आपको ये हो जाती है बीमारी। मैं ना एक चीज बोलती हूँ तरुण, विच आई रियली वांट टू शेयर ऑन योर प्लेटफॉर्म। जी। हम ना ये सोचते हैं कि ये हमें क्यों हुआ। मेरे हम्म। पास कई पेरेंट्स आते हैं, वो मुझे बस कहते हैं महक मुझे ये बताओ हुआ क्यों मेरे बच्चे को। यस, बहुत मैं बड़ा उनको सिर्फ क्वेश्चन है एक ये। चीज बोलती हूँ कि ये मत सोचो कि हुआ क्यों, हम्म। क्योंकि अब हम पास्ट में जाके उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम्म। अब हो गया है, ये सोचो अब क्या करना है। करेक्ट। नाउ सिंस वो डॉक्टर्स का काम है जानना कि रीजन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। हमारा काम है, जिनको हो चुकी है डायबिटीज, या अब अगर आप किसी को मिलते हैं तो आपका काम है अब हो गया है, अब मैनेज कैसे करना है, करेक्ट। अब इससे फाइट कैसे करना है, आगे की जर्नी कैसे बनानी है। जी। तो आई ऑल्सो ट्राइड स्टडिंग की होता क्यों है, पता चल जाए। पता चल भी जाएगा तो मैं अब क्या 15 साल, मेरे को 16 ईयर्स हो चुके हैं, मैं 60 साल पूरा 16 ईयर्स बैक जाके उसको कंप्लीट नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती। हम्म। लेकिन सो तो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स मूव, लेट्स सी फॉरवर्ड एंड मूव। तो इसीलिए इसीलिए आपका अब अगला स्टेप आता है। रीजंस तो हमने ढूंढने की कोशिश की और ये नहीं पता चल रहा है क्यों होता है, और हो सकता है आने वाले समय में पता भी चल जाए। लेकिन एक राइट। इसका अब अगला स्टेप है प्रिवेंशन, कि इससे बचा राइट। कैसे जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम ए पेरेंट, कल को अगर मेरे घर में बेबी होता है, तो क्या मैं अपने लाइफस्टाइल को कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरे होने वाले बेबी को ना हो फ्यूचर में, या वो बच जाए। तो हम आते हैं प्रिवेंशन पे। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो आप मुझे बताइए कि हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट इट। और पेरेंटिंग जो आप करते हैं या पेरेंट्स को आप गाइड करते हैं, तो आप क्या क्या गाइड करते हैं। तो आई टेल यू फर्स्ट थिंग, देयर इज नो वे टू प्रिवेंट इट आ now. But if you ask me generally, if there is a baby, if in a family there is a baby born, and आप उसको कैसे अपब्रिंग करेंगे, ये हम्म। हर एक के लिए है। बच्चे को डायबिटीज हो नहीं हो, कुछ भी हो ना हो, हेल्दी खाने की हैबिट शुरू से डालें बच्चे को। ओके। मैंने घरों में देखा है कि सैलेड्स बहुत कम खाते हैं, राइट। फाइब्रस फूड कम खाते हैं। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 6 महीने के बच्चे को हम सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खिलाते हैं, सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड। हम्म। और और कोई नहीं, डॉक्टर रिकमेंड करता है और बाजार से माँ बाप लेकर आते हैं सेरेलैक का पैकेट। हम्म। आटा। सेरेलैक क्या है? एक बिल्कुल। मशीन से बनी हुई चीज ना। हम्म। when you have so many natural things available, हम्म। आप बच्चे को फ्रूट्स दे सकते हैं। 6 मंथ्स का बच्चा ट्रांजिशन कर रहा होता है फ्रॉम ब्रेस्ट फीड टू हम्म। अ हेल्दी सॉलिड्स। हम्म। अब वो बच्चा सॉलिड्स पे मूव कर रहा है और हम उसको क्या देते हैं, सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं सेरेलैक दे दो। जी। पीडियाट्रिक की कहते हैं सेरेलैक दे दो। जी। देयर इंटेंशन इज नॉट बैड, हम्म। बट अंडरस्टैंड कि हम तो बच्चे को जो पहला खाना दे रहे हैं वो हम क्या दे रहे हैं, प्रोसेस्ड, मशीनी बना हुआ। हम्म। if i if I would have to raise a child, my whole intention would go कि मैं उसकी लाइफ में से प्रोसेस्ड फूड को कम कर सकूं, बिकॉज मुझे पता है बड़े होके भी हर चीज प्रोसेस्ड है। हम्म। आप चिप्स खा लो, प्रोसेस्ड है, ऑयल प्रोसेस्ड है, सॉसेस प्रोसेस्ड है, आजकल तो इनफैक्ट मैदा, आटा, फ्राइड, एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड। हम्म। करेक्ट। Till the child is in your control, at least give him what is not processed. प्योरी फूड को प्यूरी करो, स्पून से मैश करके प्यूरी करो। डोंट यूज मिक्सर एंड ग्राइंडर्स, उससे उसका टेम्परेचर हाई होता है। एंड जितना उनको नेचुरल और फ्रेश चीजें दे सकते हो, दलिया दे दो। सेरेलैक से ज्यादा बेटर है अगर अनपॉलिश दलिया को बना के दे दिया जाए उन्हें। राइट। राइट। वाओ। वाओ, आई मीन दिस इज आई ओपनिंग। बिल्कुल आई ओपनर है ये मेरे लिए। तो महक जी, आप खुद बताइए, जैसे कि मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरी वाइफ भी, शी इज ऑल्सो वर्किंग।
हम लोग का स्केड्यूल, ऑफिस जाना आना, हम लोग एक तरह से भागदौड़ भरी जिंदगी में फंसे हुए हैं। तो राइट। इस मौके पे और आपको पता भी होगा कि अगर कोई छोटा बच्चा हो तो उसको कई बार कई चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। मेरी छोटी सी बिटिया है, अगर उसको कभी भूख लगती है तो कई बार वो एक दिन में दो दो बनाना, दो दो केले भी खा लेती है, लेकिन कितने दिन वो फ्रूट्स को छूती भी नहीं है। तो राइट। ये आप हाउ हाउ टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, आप कैसे, आप क्या गाइड करते हो पेरेंट्स को, आप क्या सिखाते हो कि बच्चे को कैसे संभाला जाए और पेरेंटिंग कैसे की जाए? ओके तरुण, तो एक क्वेश्चन पूछती हूँ। वैसे पेरेंटिंग मेरे बिजनेस पार्टनर जनरली संभालते हैं, बट मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जी। जब आप खाने बैठते हो जी। तो आप अपनी अपने खाने से पहले एक प्लेट सलाद की खाते हो हर रोज अ, नियम से? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं खाते तो वो बच्चा कैसे समझेगा कि मेरे को ये चीज रोज खानी है? ट्रू। क्या नियम से रोज टाइम बांध के आप फ्रूट खाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो बच्चा सब कुछ आपसे ही सीख रहा है। हम्म। मैंने ये कई पेरेंट्स को बोला जिनके जैसे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों को डायबिटीज थी। उन्होंने कहा कि बच्चे को हम सैलेड दे। मैंने उनको बोला कि आप बच्चों को सैलेड दें, कहते हम कैसे दें, हम खुद ही नहीं खाते। हाँ हाँ। एंड दिस इज द फैक्ट। हम्म। जितना भी आप देखेंगे, एवरी चाइल्ड इज मॉडलिंग द पेरेंट। करेक्ट। मोस्टली क्या होता है, पेरेंट भी क्या करता है, यार आज मन नहीं है घर का खाने का, बाहर का मंगा लेते हैं। हम्म। बच्चे ने भी उसी को मॉडल किया ना, यार आज मन नहीं है मेरे को बनाना खाने का, आज मुझे फ्रूट नहीं खाना, आज मुझे चिप्स खाना है। जी। That's what it is happening. हम The लोग child सामने is से चॉकलेट भी exactly देते हैं, modeling. सामने से चॉकलेट भी Exactly. देते हैं। हाँ, आप चॉकलेट क्यों दे रहे हैं? आप उसको बोल रहे हैं, अच्छा चल चॉकलेट खा ले, अच्छा बनाना खा ले फिर चॉकलेट मिलेगी। आप उसको हम्म। और क्या सिखा रहे हैं? मैन्युपुलेट करना। कि हम्म। भाई मैं तेरे को तेरी चीज दूंगा, तू मेरी बात मानेगी। तो आपने एक छोटे से बच्चे को सिखा दिया है सब कुछ। राइट, राइट, राइट। और हम ये समझ नहीं रहे हैं कि कितनी गंभीर बीमारी है ये डायबिटीज। मैं पढ़ रहा था महक जी, हिंदुस्तान में ही हर साल कम से कम 1 मिलियन नए केस आते हैं, लगभग 10 लाख नए केस कम से कम आते हैं हर साल हिंदुस्तान में। राइट। वर्ल्ड वाइड तो आंकड़ा कुछ और ही है। आई और एग्री। और ये क्योर भी नहीं होती है बीमारी। तो नो, और देयर इज आपने नो, आपने थोड़ा सा डरा भी दिया मुझे कि इसको प्रिवेंट भी नहीं किया जा सकता। नो वे टू प्रिवेंट तो इट। जब हम इसको क्योर नहीं कर सकते, हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, जब हमें पता ही नहीं है कि ये आती क्यों है, होती क्यों है, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। सी, प्रिवेंशन के पीछे हम भागते रहते हैं या फिर हम बोलते हैं क्योर के पीछे भागते रहते हैं, जो अभी हमारे पास है नहीं। मैं कहती हूँ कि 90% फाइट आपकी डायबिटीज के अगेंस्ट आप तब जीत लेते हैं जिस दिन आप उसका क्योर ढूंढना बंद करके मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के साथ में आपके माइंड में ये फिर भी डर तो रहेगा ही ना महक जी कि ये अभी भी हो सकती है। नहीं, अब जैसे मुझ जैसे को हो गई ना। ओके। सुन, अब मुझ जैसे को या मेरे जैसे और टाइप 1 डायबिटीज है जिनको हो गई, जी। अगर मैं भी अभी भी क्योर ढूंढने की कोशिश करती रहूंगी तो हम्म। आई एम वेस्टिंग माई प्रीशियस टाइम विच आई कुड लर्न एंड यूज टू मैनेज इट। राइट। यू कैन, तरुण को मैं सिखा सकती हूँ कि तरुण, यू चेंज मेक दीज चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल एंड आई बिलीव नो डिजीज विल टच यू। राइट। फ्यूचर में हो सकता है कुछ हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता। बट आई मैं नाउ आप यू तरुण हैज 2 ऑप्शंस। ओके, वन इज टू थिंक अबाउट फ्यूचर, यार हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। हम्म। नाउ सेकंड इज तरुण इज नाउ एक्टिव and he is managing his lifestyle. Which one will give you result? राइट। जो मैं अपने, अगर मैं अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करूंगा, so that will give me a good result, of course. Yeah. Yeah. सो तो सो टेंशन फ्यूचर की जो है वो सच में दे भी देगी फ्यूचर में, हाँ। और अगर हम मैनेज करेंगे तो वो नहीं देगी। तो बेसिकली अगर नेटसेल में बात करें तो हमें अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करना है, हमें यस। हेल्दी रिजीम फॉलो करना है, और अपने आप को सोचना नहीं है कि डायबिटीज होगा। इससे हेल्दी रिजीम रहेगा तो कोई भी बीमारी आपके आसपास चांसेस हैं कि नहीं ही आएगी। राइट। तो तो तरुण, मैं एक चीज पूछती हूँ आपसे पहले, यस, ऑफ कोर्स। व्हाट इज लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू यू? आपने मेरा सेशन ले लिया आज, मैं जी। लाइफस्टाइल, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो, अगर सिंप्लीफाई करके बोलूं, मैं कोई रेटी रेटाई डेफिनेशन नहीं बोलूंगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि अपनी नींद पूरी करें। कोई स्पेसिफिक आवर्स होते हैं, 6 से 8 घंटे की नींद है, अगर वो पूरी करें।
ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट टाइम पे लें, लंच टाइम पे लें, डिनर टाइम पे लें, खाने को प्लान करके खाएं। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि उसमें फाइबर भी हो, कार्ब्स भी हो, फ्रूट, मतलब एक तरह से। और कितना गैप देना है एक मील से दूसरे मील के बीच में। आपको दिन में कम से कम 40 मिनट्स की एक वॉक करनी है, एटलीस्ट एक वॉक करनी है। और और क्या खाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब खाना है, कैसे खाना है और क्या खाना है। तो मेरे ख्याल से यही एक हेल्दी लाइफस्टाइल का आउ, आउ, क्या कहते हैं उसको, एक खाका है आई वुड से। वेरी नाइसली डिवाइन, वेरी नाइसली डिफाइंड। बस इसमें एक एस्पेक्ट और जोड़ दीजिए, जी। जो एस्पेक्ट इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेगा, वो है आपका मेंटल स्टेट। ओह वाओ। ओके। दिस गो इज अहेड। व्हाट आई लर्नड एंड आई रियलाइज दिस इज लाइफ चेंजिंग। अच्छा। अगर आप अच्छा खा रहे हैं और मेंटल स्टेट ऐसा, क्या यार वही घिसी पिटी सब्जियां मिल गई खाने को, वही फ्रूट खाना पड़ रहा है, तो वो फ्रूट भी आपको फायदा नहीं देगा। वॉक कर रहे हैं बट यू आर मेंटली डिस्टर्ब्ड, ओह, इट विल नॉट गिव यू बेनिफिट। इतना असर होता है इसका। अगर आप मेंटली, बहुत ज्यादा। तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ, आपको अपने मेंटल मेंटल स्टेटस को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मतलब रिस्पेक्ट यस, के साथ खाना पड़ेगा आपको जो खा रहे हो। यस, यू हैव टू। सिर्फ अपने मेंटल स्टेट को पॉजिटिव रखना ही नहीं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना है दैट व्हाट हैज हैपेंड इज ओके, और व्हाट हैज नॉट हैपेंड इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड बी इन योर प्रेजेंट, enjoy what is happening with you, enjoy that walk, enjoy that fruit you are eating. If you don't want to eat the fruit, change the fruit, change whatever you want to make changes in your food, make sure it is healthy and make sure you are enjoying it. वाह। आप महक जी, मजा आया ये बात सुन के कि आप कुछ भी करो दिन में, उसको एंजॉय करो, है ना। Right. वाह। Yes, बिल्कुल। दिस इज सो ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। Thank आपने तो एकदम से ना मजा दिला दिया ये बात सुन के। और क्योंकि हम लोग यही गलती करते हैं बेसिकली। अगर मैं you. Right, अगर अगर डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें सलाद खाना है तो हम उसको मजबूरी में खाते हैं, मुंह बना कर right, खाते हैं। तो वो फायदा नहीं करने वाला है। right, तो महक जी, जब आप पेरेंट्स को गाइड करते हो तो आप उनमें ये सब चीजें बताते हो कि आपको सलाद कितनी क्वांटिटी में खाना है, कितनी देर पहले खाना है ब्रेकफास्ट या लंच से पहले, और कब ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट में क्या इंक्लूड करना है, कब लंच करना है, कब इंक्लूड करना है। तो आप पेरेंट्स को क्या गाइड करते हो ये। और ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए होता है जो जिनके बेबी को या जिनको खुद को हो गया है डायबिटीज, या जो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए अलग कुछ टिप्स देते हो आप। so I'll tell you, my focus is more on type 1 diabetes kids, जी। एंड जो मैं बताती हूँ दैट इज वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे को सिर्फ खाना नहीं देखना होता, हमारे को ये देखना होता है कि खाने के साथ साथ कितना इंसुलिन देना है बच्चे को, क्या उसके अंदर ज्यादा इंसुलिन या कम इंसुलिन तो नहीं जा रहा, खाने के बाद उसकी शुगर्स कितनी रह रही हैं। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुगर्स का मैं आपके थ्रू लोगों तक पहुंचाना भी चाहूंगी, आफ्टर दिस आई विल कम ऑन दैट पॉइंट। जी। तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं कि क्या खाना है। जैसे एक टाइप 1 डायबिटिक होने के नाते मैं हर चीज उठा के खा लेती हूँ और इंसुलिन लगा लेती हूँ, उनसे जरूरी नहीं है कि मेरी शुगर मैनेज होगी। मुझे हम्म। पता नहीं वो मेरी बॉडी पे सूट करेगा या नहीं करेगा, तो हम्म। मुझे हर चीज को समझाना है। लेकिन मैं जब पेरेंट्स से बात करती हूँ, तो जैसे आपने बोला कि सैलेड डॉक्टर बोलता था, मन मूड मतलब मार के खा रहे हैं सैलेड की, बट डॉक्टर ने बोला। तो मैं पेरेंट्स को सिखाती हूँ हाउ टू इनोवेट योर फूड, हम्म। ताकि बच्चा उसको एंजॉय करके खाए। वाह। वेरी नाइस। सो हम फूड इनोवेशन पे भी काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं कि कैसे खाना है, कितना खाना है, कितना इंसुलिन लेना है, किस मेंटल स्टेट से खाना है, किस टाइम पे बच्चे को क्या देना है, स्नैक्स क्या देने हैं। सो इट्स एन ओवरऑल एस्पेक्ट की, और किस खाने के बाद कितनी देर वॉक करनी है, डाइजेशन होने में कितना टाइम लगेगा। इट्स अ कंप्लीट साइकिल दैट वी वर्क ऑन। ओके। ओके। अच्छा। वेरी नाइस। थोड़ा सा टाइम बचा है, लेकिन मैं आपसे दो तीन पॉइंट क्विकली पूछ लेता हूँ, और अगर आपकी परमिशन होगी तो हम दोबारा भी जल्दी करेंगे शो। श्योर। मैक्सी, मुझे एक लोगों के अंदर धारणा है, और ये मैंने अपने आसपास बहुत देखा है, अपने रिलेटिव्स में भी बहुत देखा है, कि मुझे डायबिटीज तो हो गई है, मैं इंसुलिन की दवाई तो खा ही रहा हूँ, इंजेक्शन तो लगा ही रहा हूँ, तो कुछ भी खा लूँ, क्या फर्क पड़ता है। अगर डॉक्टर वेरी ने गुड राइस को मना किया है तो राइस भी खा लेते हैं, इंजेक्शन तो लगाना ही है, दवाई तो खानी है। वेरी राइस भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। तो ये क्या, ये तरीका ठीक है क्या? अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे ना, तो ये वर्स्ट तरीका है, वर्स्ट।
लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लोगों की ना आदत हो जाती है, मुझे डायबिटीज है, महक तू ये मत खा तेरे को डायबिटीज है, महक तू ये मत खा तेरे को डायबिटीज है। पहली बात ये सुनिए कि डायबिटीज, जो जिसको डायबिटीज है वो कुछ भी खा सकता है अगर वो इंसुलिन ढंग से ले। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना लाइफस्टाइल कुछ भी खाने वाला बना ले। जैसे मैंने देखा है डायबिटिक है, गोली तो खा ही रहा हूँ यार, रोज रसगुल्ला खाऊंगा। That is where you are changing the lifestyle. हम्म, Eating once in a while in moderation to enjoy your life is very normal. You हम्म, can eat with proper insulin or dosage of your medicine, but if you are making it as a habit, if it is harming you to the extent of harming your lifestyle, it's wrong. इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। Yeah. बिल्कुल, आपने तो एक एक बात जो बोली है सब सब नई है, और मतलब जो लोग भी इसको सुन रहे होंगे ना, उन सबको समझ में आएगा कि वो अपनी लाइफ को कितना सेट, अगर कोई, जैसे बहुत लोग हैं आजकल, अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है लोगों में, लेकिन फिर भी कई लोग हैं मेरे जैसे जो ज़िंदगी को बहुत हल्के हाथों में, हल्के हाथ से लेते हैं। तो उनको शायद समझ में आएगा कि ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी कीमती है, और Right. कैसे जीना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए। महक जी, अगर विद योर परमिशन, अगर आप कोच तो हैं ही, अगर कोई आप तक पहुंचना चाहे मेरे माध्यम से, तो मैं आपका नंबर क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकता हूँ? कोई नंबर आप अपना दे बिल्कुल, सकते हैं जो absolutely. पीपल कैन रीच आउट टू यू, टू नो Yes. मोर अबाउट? आपके पास मेरा नंबर है, आप वो नंबर लोगों को दे सकते हैं। जी। हमारा एक डायबिटीज कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, जिसमें हम लोग सारे पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि कैसे अपने खाने को, रहन सहन को चेंज करना है। किसी बच्चे को अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वो भी देते हैं, डाइट चाहिए तो वो भी देते हैं। जी। सो हमारा पर्पस मेन यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को हेल्प मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस पहुंच सके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और स्कूल्स को भी पता चल सके कि अगर उनके स्कूल में कोई बच्चा है जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, और अगर वो स्कूल चाहता है कि उनके टीचर्स को अवेयर कराया जाए, तो हम वो भी करते हैं ताकि वो उस बच्चे की डायबिटीज को मैनेज कर सके। बिल्कुल। महक जी, आपने मुझे बताया था कि आपने एक बुक भी लिखी है, इन द वर्ल्ड ऑफ रिप जीन्स आई फाउंड अ पजामा बॉय। तो यस, क्या यस। ये भी ये बुक भी इसी डायबिटीज से रिलेटेड ही है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही है, या कुछ अलग बुक लिखी है? नो, सो मेरा जो बिजनेस है, दैट इज, आई आई टोल्ड यू आई एम एन एंटरप्रेन्योर, जी। दैट इज रिलेटेड टू पेरेंटिंग। जी। मेरा बिजनेस पेरेंटिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे हम बच्चों से रिलेटेड कोई भी इशू हो, बिहेवियर इशू हो, कुछ भी हो, हम उसको डील करते हैं और बच्चों को एक नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि हम उनको एक लीडर, एक सक्सेस लेवल पे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। हम्म। उसके उसी से रिलेटेड ये बुक है, जिसमें मैंने अपने मेंटोर, यानी मेरे मेंटोर हैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल अमित बत्रा, जी। उनकी जर्नी, उनकी पेरेंटिंग जर्नी के ऊपर ये बुक लिखी है मैंने। ओके। ओके। तो बिल्कुल, जब भी मैं आपसे नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, हम इस बुक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपने डेफिनेटली। बताया कि एक तो आप लाइफस्टाइल कोच हैं, साथ में आप चाइल्ड मेंटरिंग भी करते हैं, आप एक वेंचर से जुड़े चाइल्ड हुए में। हैं, चाइल्ड मेंटरिंग भी। या। तो चाइल्ड मेंटरिंग के ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन महक जी, डेफिनेटली। मैं सच बताऊं, आपने थोड़े से समय में इतनी बातें बताई जो सब नई हैं मेरे लिए, और आई, बिल्कुल सब कुछ आई ओपनर है। मुझे आपसे बात थैंक यू। करके बहुत मज़ा आया, और आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। उन्होंने जब ये सुना होगा कि डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत हल्का लेते हैं, वो हल्की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो, आपने जैसा बताया, 100 साल पहले इंसुलिन नहीं थी और आदमी 2-3 दिन में मर जाता था जिसको डायबिटीज़ हो जाती थी। तो हम लोग लकी है कि राइट। हम इस एरा में हैं, लेकिन इस बहुत अंडररेटेड बीमारी है ये। तो राइट। जाते 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 कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे दर्शकों को, जिसको सुन के उनको ये समझ में आए कि डायबिटीज को हल्का या बिल्कुल लाइटली नहीं लेना मैं बस एक मैसेज देना चाहूंगी आपके थ्रू सबको। डायबिटीज इज अ इट्स अ ब्लाइंड डिजीज, यू कैन नॉट सी इट ऑन फेस और एनीथिंग। तो इफ यू गेट टू नो एनीबडी हु हैज डायबिटीज, या कोई आपको बताता है कि मुझे डायबिटीज है, तो प्लीज उसको सिंपथाइज मत करिए, उसको बेचारा मत समझिए। है। Nobody is in a diabetic state is a बेचारा, we are all warriors। हम्म, आज टाइप 1 डायबिटिक क्रिकेट खेलते हैं, टाइप 1 डायबिटिक एथलीट्स हैं, ओलंपिक्स जीत रहे हैं, एंड दे कैन डू एनीथिंग। तो अगर आपको कोई भी मिले जो टाइप 1 डायबिटिक है, तो प्लीज बी प्राउड ऑफ दैट पर्सन, जो दिन में 4 बार इंसुलिन लेके आपके सामने खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, और अपने गोल्स की तरफ देख रहा है कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड महक जी। और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, ये पूरा का पूरा जो सेशन रहा है,
ये बहुत शानदार रहा है। और मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वेरी सून आई विल गेट बैक टू यू। हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे आपके साथ, चाइल्ड मेंटरिंग पे भी करेंगे, डेफिनेटली। डायबिटीज़ पे भी करेंगे। और मैं अपने ऑडियंस को बोलूँगा कि आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और इसको जितना शेयर कर सकते हैं, बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं पूछ पाया महक जी से, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई एम सॉरी, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं महक जी से दोबारा जब मिलूंगा तो सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। महक जी, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आपसे जल्दी बात करूंगा और ये वीडियो देख के लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक टेक यू। केयर। थैंक यू।